ये नारे जो अभी आपने सुने, अधिकारी और कर्मचारी जो जल निगम और जल संस्थान के हैं, इनके नाराजगी को दर्शा रहे हैं। दरअसल जल निगम जल संस्थान के कर्मचारियों ने एक जो संयुक्त मोर्चा बनाकर आज 20 जनवरी से आंदोलन का आगाज किया है। और यह आंदोलन क्यों शुरू किया गया है, इसको इस रूप में एक सरल तरीके से समझाने के लिए, जल निगम पेयजल योजनाओं का निर्माण करती है और जल संस्थान पेयजल वितरण का काम करती है। जो पानी लोगों के घरों तक जाता है, उसके वितरण, उसके रखरखाव की व्यवस्था जल संस्थान करता है। लेकिन अब इस काम को, जो नगरीय क्षेत्र के काम को, जो अर्बन क्षेत्र के काम को इन दोनों एजेंसियों से छीन कर, उनसे लेकर शहरी विकास विभाग की एक संस्था है, इसको उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एजेंसी कहते हैं, UUSDA, उसको देने की तैयारी हो रही है। कर्मचारी अधिकारी जो जल निगम जल संस्थान के हैं, उनकी चिंता इस बात को लेकर है कि इससे उनके भविष्य पर असर पड़ेगा, विभाग की आर्थिक स्थिति विभाग खतरे में पड़ेगी। इस समय जल संस्थान को ही उत्तराखंड में, जिसमें उनके 31 डिवीज़न है, 500 करोड़ रुपए सालाना का जो जल मूल्य पानी के वितरण के स्थान पर जो चीज़ें उनको मिलती है, 500 करोड़ रुपया उनको आता है। तो ये व्यवस्थाएं प्रभावित होने से वो चिंतित हैं। और ये आंदोलन जो आज 20 तारीख से शुरू हुआ है, 27 तारीख तक चलेगा, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा। 27 तारीख को पूर्ण कार्य बहिष्कार का जल संस्थान जल निगम के संयुक्त मोर्चा समन्वय समिति के अध्यक्ष जितेंद्र देव ने ये घोषणा की है। इसको लेकर बाकायदा शासन को चिट्ठी भेजी है विभागीय अधिकारियों के साथ साथ। 27 को पूर्ण कार्य बहिष्कार निश्चित रूप से होगा, लेकिन लोगों को असुविधा ना हो, इसके लिए पेयजल आपूर्ति बाधित नहीं की जाएगी, वो जारी रहेगी। मगर 31 जनवरी तक स्थिति में या मांगों में जो अपेक्षा उन्होंने की है इन दोनों जल संस्थान जल निगम के अधिकारी कर्मचारियों ने, वह अगर नहीं मानी जाती है तो 31 जनवरी के बाद से पूर्ण कार्य बहिष्कार की स्थिति सामने आ सकती है। और अब इस मामले को लेकर शासन और उच्च स्तर पर क्या निर्णय लिए जाते हैं, ये देखने की बात है। आज 20 जनवरी को जल संस्थान और जल निगम के कर्मचारी अधिकारियों में एक नाराज़गी है। और ये नाराज़गी किसी वेतन या किसी सुविधा की बढ़ोतरी को लेकर नहीं है, बल्कि अर्बन क्षेत्र के जो पेयजल योजनाएं हैं उसके संचालन, उनकी निगरानी की जिम्मेदारी एशियन डेवलपमेंट बैंक को देने के प्रस्ताव पर शासन और सरकार के स्तर पर विचार हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो जल निगम और जल संस्थान का भविष्य क्या होगा, उसके कर्मचारी, उनके अधिकारियों की क्या स्थिति होगी। चूँकि पेयजल को लोगों तक, योजनाओं का निर्माण का जिम्मा जल निगम का है, तो पेयजल को लोगों तक, उनके घरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जल संस्थान की है। अब ऐसी स्थिति में जल संस्थान, चूँकि उत्तराखंड में 31 जल संस्थान के डिवीज़न हैं और करीब इतने ही डिवीज़न जल निगम के भी हैं, उनको लेकर क्या आशंकाएँ हैं। इस समय एक साल में जल संस्थान 500 करोड़ रुपया के करीब पेयजल से वसूलता है। क्या इसका असर पड़ेगा विभाग पर और लोगों पर, इसके लिए हम सीधे बात करते हैं जल संस्थान के चंपावत डिवीज़न के अधिशासी अभियंता बिलाल यूनिवर्सिटी से। बहुत आपका स्वागत सर। तो ये जो एक आशंका है जल निगम जल संस्थान पूरे प्रदेश में, इसको लेकर आज यहाँ भी लोगों ने एक प्रकार से विरोध किया है, तो क्या आप इसमें देखते हैं सर? इसमें जैसे अभी हमारा चंपावत नगर की अगर हम बात करते हैं, पहले शुरू में जो इसका DPR का जब गठन हुआ था तो ये डिसाइड हुआ था कि इसका संचालन रख रखाव जो होगा
5 साल का पैसा का जो प्रावधान जो है उसमें हमने डीपीआर में रखा था। तो उसमें ये था कि 5 साल का जो पैसा है वो जल संस्थान को दे दिया जाएगा, जो कि इससे संचालन रख रखाव करेंगे। लेकिन बीच में इसमें ये अमेंडमेंट आया कि एजेंसी ही 18 साल तक उसका रख रखाव करेंगी, और जो जितनी भी नगरीय क्षेत्र के जो पेयजल आपूर्ति है वो उनके द्वारा देखी जाएगी। तो इससे कहीं ना कहीं जो हमारा जो 500 करोड़ का जो रेवेन्यू जो है, जिसमें हम मैक्सिमम 400 करोड़ लगभग हम नगरीय क्षेत्र योजनाओं से ही वसूल करते हैं, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। तो उस पर उसका असर ये पड़ेगा कि जो हम लोग अभी आज की डेट में जो स्वायत्त पोषित संस्था के रूप में कार्य कर रहे हैं, मैक्सिमम जितनी भी हमारे लाइबिलिटी है वो हम अपनी लाइबिलिटी जो है अपनी रेवेन्यू कलेक्शन से हम पूरा कर लेते हैं। तो इस पर सरासर असर पड़ेगा इसका।